हेलो फ्रेंड्स, यह कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का अगस्त माह का मासिक मूल्यांकन का प्रश्न है, जिसका उत्तर मैंने आपको इस वीडियो में सरल एवं सटीक शब्दों में बताया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न खंड अ से पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सही विकल्प का चुनाव करना है। इसमें से पहला प्रश्न पूछा गया है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में प्राय प्रथम पोषक स्तर होते हैं। यहाँ पर आपसे 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, दिया गया है। तो आपको 4 ऑप्शन में से पहला जो सही उत्तर होगा उसको आपको चयन करना है। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उत्पादक सही हो जाएगा। किसी भी खाद्य श्रृंखला में प्रायः प्रथम पोषक स्तर होते हैं, वह है उत्पादक, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, अमीटर से किसकी मात्रा मापी जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स द विद्युत धारा, ठीक है। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब अगला प्रश्न आ जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये पूछा गया है। यहाँ पर पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर खाली स्थान दे रखा है। अब पूछा गया है, जैविक तथा अजैविक घटकों के पूर्ण समन्वय से बनी व्यवस्था है, ठीक है। तो इसका जो खाली स्थान में भरना है, आपको भरना है पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताने से पहले यदि यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, घरेलू उपयोग हेतु प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति खालिस्तान होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। अब तीसरा पूछा गया है, सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा पिरामिड होगा, खालिस्तान होगा, यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीधा। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने में अपघटन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह पौधे तथा जंतुओं की मृत शरीर तथा अन्य वर्ज्य पदार्थों का जीवाणु और कवकों द्वारा अपघटन करता है। ये जीवाणु मृत जीवों के शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक तत्वों में मुक्त कर देते हैं, ठीक है। आपको इसी तरीके से उत्तर लिखना है। अब आप बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न पूछा गया है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में 2 अंतर लिखिए। तो आपको 2 अंतर लिखना है, एक तरफ खाद्य श्रृंखला लिख लेना, एक तरफ खाद्य जाल लिख लेना है। ऐसे लिखने के बाद आप पहला डालिए जीवों की संख्या में कमी, ठीक है, और खाद्य जाल में डालिए जीवों की संख्या अधिक। अब खाद्य श्रृंखला में डालिए दूसरा करके, एक जीव एक जगह पर हो सकता है, ठीक है, और खाद्य जाल में डालिए और इसमें कई खाद्य जालों से जुड़ा हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न पूछा गया है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करने वाले किन्हीं 4 उपकरणों के नाम लिखिए, ठीक है। तो इन 4 उपकरणों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर 4 उपकरण निम्न है। पहला है विद्युत इस्त्री, दूसरा है विद्युत हीटर, तीसरा है विद्युत वाटर हीटर और चौथा है विद्युत बल्ब। इसी तरीके से 5वां प्रश्न पूछा गया है। तो आपको 5वां का उत्तर भी देना है, ठीक है। 5वां प्रश्न पूछा गया, प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित कर इनकी इकाई लिखिए, ठीक है। तो जो है इसका उत्तर हो जाएगा, पहला हेडिंग डालिए, प्रतिरोध किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उसका विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और दूसरा पूछा गया है इसी प्रश्न में, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तथा के प्रतिरोध को चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो इकाई हो जाएगी वह हो जाएगी SI मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक है। आपको जो है बहुत ही अच्छे से आंसर लिखना है। इस तरीके से लिखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर देख सकते हैं, क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है। यह प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पर उत्तर लिखिए।
मनुष्य की बढ़ती हुई आबादी के कारण उसके आवास तथा अन्य बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हेतु तेजी से जंगलों का विनाश हो रहा है, जिसके कारण बाघों व अन्य जीवों के आवास की कमी हो रही है। ठीक है, अब 7वां प्रश्न पूछा गया है। देखिए 7वां प्रश्न, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का नामांकित आरेख बनाकर तुल्य प्रतिरोध का समीकरण लिखिए। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर मैंने यहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसे देख लीजिए। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप इसे पॉज करके देख लीजिए, क्योंकि ये पढ़ते नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हल करने के बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 8वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, है किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है, समझाइए। ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपको लिखना है प्राणी जीवन की विभिन्न जैव क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा अति आवश्यक होती है। हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश किरणों के रूप में वायुमंडल से गुजरते हुए पृथ्वी पर आ जाता है। सूर्य के विकिरण का लगभग 20% भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है एवं 50% ऊष्मा के रूप में पृथ्वी की धरातल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। शेष 30% प्रकाश को धरती की वायु में उपस्थित धूल के कण एवं आकाश में मौजूद बादल परावर्तित कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको लिख लेना है। इसके बाद ब में पूछा गया है, किसी खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर के महत्व को समझाइए। तो इसके महत्व को आपको समझाना है। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पर समझाया है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। तो चलिए, खाद्य श्रृंखला निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तरों के बीच ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रम में श्रृंखलाबद्ध होती है। जैसे एक पौधे का भक्षण कीड़े द्वारा किया जाता है, कीड़े को मेढक खा जाता है, मेढक सांप का भोजन है और सांप एक बाज द्वारा खा लिया जाता है। इसी तरीके से हमारा प्रश्न भी अब समाप्त होता है। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।